हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट री एंट्री वीजा और एग्जिट वीजा के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, छुट्टी जाकर नहीं आने वालों के लिए और छुट्टी अगर आप इस समय में जा रहे हैं तो भी, और उसके साथ साथ में अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपको बैग को लेकर के, यानी आपके कार्टून और बैग को लेकर के कुछ इम्पोर्टेड अपडेट आई हुई है, और छुट्टी को लेकर इम्पोर्टेड अपडेट है, और एग्जिट वीजा को लेकर भी इम्पोर्टेड ही अपडेट है जो कि जवाजात की तरफ से आई हुई है। तो इसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छुट्टी जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसे में आपका जो है डेटा सारा कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो भाई भी हमारे इस समय में छुट्टी जाने वाले हैं उनको कार्टून और बैग ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, और ले जाना चाहिए तो कितना ले जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, या हो सकता है एयरपोर्ट पर भी आपका सामान पूरा खुलवा दिया जाए, फिर आप परेशान हो जाओ। ठीक है, तो आपको एक फोटो शेयर करूंगा यहाँ पर मैं, गल्फ हिंदी का। आप यहाँ पर इस फोटो को देख सकते हैं, और इस फोटो में जो बताया गया है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी रियाद के थ्रू और दम्माम के थ्रू, तो यहाँ पर डीओसी की तरफ से जो अपडेट आई हुई है, इसमें बताया गया है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो सामान है वो लगेज हो या कार्टून हो, आप सब ले जा सकते हैं। पहले क्या था, कार्टून को कुछ बैन कर दिया गया था, कार्टून नहीं जा रहा था क्योंकि जमजम का पानी भी नहीं जा रहा था, बहुत सारा कुछ था। लेकिन जमजम का पानी जो है अभी भी जा रहा है, लेकिन अभी एयरपोर्ट से खरीदना पड़ता है, वैसे आप लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर बैग की बात की जाए तो आप बैग ले जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नए सिस्टम बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गोल मटोल बांध देते हैं कार्टून वगैरह को या बैग को। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैग को, मतलब लगेज जो होता है उनका तैयार करते हैं, उसको कंबल में बांध के और ऊपर से पन्नी लपेट देते हैं, टेप मार देते हैं। ठीक है, तो अब भैया ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपका जो बैग है उस पर पन्नी साफ सुथरा होना चाहिए। बैग कितना बड़ा होना चाहिए ये भी ध्यान दीजिएगा। 76 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए उसकी, और 31 सेंटीमीटर की चौड़ाई, और ऊंचाई जो है उसकी 31 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो आपको वहां पर कार्टून हो या बैग हो खोलना पड़ेगा और उसको छोटा करना पड़ेगा। तो बैग तो छोटा होगा नहीं, कार्टून हो सकता है। यही होगा कि बैग को निकाल के फेंको और कार्टून यहाँ पैक कराओ, फिर पैसा भी लगेगा, बैग भी जाएगा, तो आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, बैग पर कभी भी रस्सी ना लगाएं, कार्टून पर रस्सी ना लगाएं, कंबल में सामान को ना भरें कि कंबल में भर के उसके बाद बांध के पन्नी मार दें, रस्सी मार दें, सब कुछ ना करें, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी बात हम कर ले, अगर आप छुट्टी इस समय में जा रहे हैं और अपने देश जा रहे हैं, और आपको पता है कि छुट्टी जो है सऊदी अरब में वो दिन के हिसाब से लगता है, ना कि महीने के हिसाब से। ठीक है, तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, ऐसे ऐसे छुट्टी लगते हैं, जितना दिन आप छुट्टी लगवाना चाहो। और इस छुट्टी के दरमियान में अगर आप जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 90 दिन का छुट्टी लगवाया हूं और वहां पहुंचने के बाद में जैसा देखूंगा वैसा मैं बढ़वा लूंगा, तो बढ़ सकता है, लेकिन कैसे बढ़ सकता है ये ध्यान देना जरूरी है। देखिए, अगर आपका 90 दिन का छुट्टी लगा हुआ है तो आप उस छुट्टी को 90 दिन खत्म होने से पहले, यानी 80-85 दिन के पहले ही अपने कफिल से, कंपनी से संपर्क कर लें और उससे छुट्टी बढ़वा लें। वरना क्या होगा कि आपका 90 दिन छुट्टी खत्म हुआ, 91 दिन लग गया और आपका सारा डेटा यहाँ सऊदी अरब में जवाजात में सारा कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपके ऊपर में 3 साल का बैन लग जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर आपका छुट्टी खत्म हो जाता है और आपका अकामा वैलिड है, या उसके बावजूद भी 6 महीने तक आपका कफिल या कंपनी आपके छुट्टी को बढ़ा सकता था, यानी वीजा को एक्सटेंड करके आपका छुट्टी बढ़ा सकता था। उसके बाद फिर नियम को कम किया गया, 2 महीने का कर दिया गया था कि 2 महीने में ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज को एकदम से खत्म कर दिया गया है कि अगर आपका छुट्टी 1 दिन भी ज्यादा हो गया, खत्म हो गया, और उसके 1 दिन भी ज्यादा हो गया, तो आपके सारे डेटा को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। अगर आपका छुट्टी 90 दिन का है तो भैया यहीं से उसको 150 दिन करवा लीजिए, 120 दिन करवा लीजिए। मेरे कहने के हिसाब से 1 महीना यानी 30 दिन, 60 दिन थोड़ा ज्यादा ही लगवा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट महीने में ही 2 महीने का फीस जमा होता है 200 रियाल। उसके बाद में हर महीने का 100 रियाल के ही हिसाब से फीस जमा होता है। तो अपने कफिल से या कंपनी से, जो अभी आपका स्पॉन्सर हो, उससे आप संपर्क करके थोड़ा ज्यादा ही छुट्टी लगवा कर जाएं, ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठते हैं, सर मैं छुट्टी के जा रहा हूँ और ऐसा ना हो मेरा कंपनी मुझे वहां पर एग्जिट मार दे, या फिर वहां पर आप पहुंच गए हैं और आपका
आपका जो है कफिल एग्जिट लगाना चाहता है तो क्या लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। पहले ऐसा नहीं था कि आप छुट्टी चले गए तो एग्जिट लग जाए, लेकिन अभी ऐसा नियम बन चुका है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कैटेगरी बनाए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके थ्रू आपका जो है एग्जिट लग भी सकता है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपका कफिल या कंपनी वो आपको एग्जिट लगाने में असमर्थ था, लेकिन अभी यहाँ पर जवाजात की तरफ से जो अपडेट है उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे सिस्टम है जिनके थ्रू में आपको एग्जिट भी वो लगा सकता है। अब चाहे वो आप वर्क परमिट पे हो, यानी वर्क वीजा पर हो, या फिर आप घूमने आए थे, या आपकी कोई फैमिली वीजा था और आपकी फैमिली यहाँ रह रही थी और वो अपने देश चली गई है, आप चाहते हैं एग्जिट लगाना या आपका कफिल एग्जिट लगाना चाहता है तो लग सकता है। ठीक है, इस पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसको आपको देख लेना है। एक फोटो में आपको शेयर करूंगा। यहाँ पर एक परिवार ने, एक आदमी ने सवाल किया था जो कि पाकिस्तान का था। उन्होंने सवाल किया था कि उन्होंने अपने फैमिली को पाकिस्तान भेज दिया है, लेकिन वहां जाने के बाद में अब वो बुलाने में असमर्थ हैं या नहीं बुलाना चाहते हैं, तो क्या उनका एग्जिट लग सकता है? क्योंकि आपको पता है एग्जिट अगर नहीं लगेगा तो काली सूची में चले जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से एक अपडेट आई हुई थी जिसमें बताया गया है कि अगर ऐसे लोगों का इकामा रद्द करने का एक ही तरीका है, तरीके दो बताए गए हैं लेकिन स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं। एक ये तरीका है जो कि इकामा का जो इकामा वैलिड है, ठीक है, उसकी अवधि के हिसाब से आप अपने अफसर से उसका एग्जिट लगा सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ में दूसरी बात बताई गई कि इकामा रद्द करने का एक और भी मामला है जिसका वीजा की अवधि समाप्त होने के 6 महीने बाद वीजा की समाप्ति का गैर रिटर्नर की फाइल बंद कर दी जाती है। इस मामले में भी कार्यकर्ता का इकामा भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे में आपका कफिल हो या स्पॉन्सर हो वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली आप फैमिली का भी कर सकते हो, फैमिली वीजा का भी कर सकते हैं और उसके बाद में एग्जिट भी लगा सकते हैं, कफिल या कंपनी भी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो अगर आपको एग्जिट जाना है तो एग्जिट पहले से ही चले जाइए, या फिर एग्जिट आना है, सॉरी वहां पहुंच के एग्जिट लगवाना है तो लग जाएगा, लेकिन इसमें आपको पता है ये लोग सुनते कम है। ठीक है, तो आपका एग्जिट बहुत कम ही लोग लगाएंगे, लेकिन अगर आपका फैमिली का है मसला तो आप कर सकते हो इस काम को। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे पूछा गया था कि सर मेरा जो एग्जिट है वो लग चुका है, इकामा वैलिड था लेकिन मेरा निहाई लग चुका है। अब निहाई अभी खत्म होने में तकरीबन 2 महीने 60 दिन का टाइम देते हैं, ये 60 दिन है, लेकिन उस बीच में मेरा अकामा जो भी 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में अगर बात करूं तो छुट्टी अभी मान लीजिए 57 दिन का है, तो एग्जिट जाने में 57 दिन बाकी है और मेरा अकामा आज खत्म हो गया। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा या जाना पड़ेगा? तो देखिए, बहुत से ऐसे कफिल हैं जो कंपनी है जो आपको डरा देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कर लो, नहीं तो आप इकामा का पैसा दे दो, नहीं तो आपका जा नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एग्जिट लग गया तो इकामा अगर वैलिड नहीं है, एग्जिट लग गया, उसके बावजूद भी आप 60 दिन सऊदी के अंदर में रुक सकते हो। 60 दिन के बाद आप 60 दिन के अंदर अंदर आपको देश छोड़ना ही होगा। तो भैया छुट्टी जाने वालों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को भी आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।